बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम क्यूडी विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, दुनिया में पानी इंसानी बका और तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरी है। माहिरीन जनूबी एशिया में अपने पानी की मसले पर जंगें छेड़ने के खदशात का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा कश्मीर के अलावा पानी का तनाज़ा भी खासा संजीदा है। बांग्लादेश और भारत के दरमियान भी पानी का तनाज़ा मौजूद है। अफगानिस्तान भी बाज़ ऐसे आबी ज़खायर बनाने की कोशिश कर रहा है कि जिससे पाकिस्तान की तरफ आने वाले पानी में कमी हो सकती है, जबकि पाकिस्तान में पानी के बहरान से निपटने के लिए एक जामिया और मुअस्सर हिकमत अमली बनाने की बजाय पानी पर ही एक दूसरे से उलझे जा रहे हैं, एक दूसरे को ही मुद्दे इल्ज़ाम ठहराए जा रहे हैं। यहाँ पर डैम बनने दिए जा रहे हैं, ना ही नहरें निकालने दी जा रही हैं। हर एक चीज़ पर सियासत की जा रही है और हर मसले पर ही अपनी सियासत चमकाई जा रही है। क्या इस तरह पानी के बहरान से कभी निपटा जा सकेगा और पाकिस्तान को कभी ग्रीन बनाया जा सकेगा? इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने जिन मेहमान गिरामी को दावत दी है, इनमें हमारे पहले मेहमान गिरामी वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तज़कियाकार जनाब गुलाम हैदर शेख साहब, और हमारे दूसरे मेहमान गिरामी भी वीडियो लिंक पर ही ज्वाइन कर रहे हैं मरकज़ी सियासी रहनुमा जमहूरी वतन पार्टी मदनी बलोच साहब। हम दोनों ही मेहमान गिरामी के मशकूर हैं कि प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हम जनाब सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तज़कियाकार गुलाम हैदर शेख साहब से ही करते हैं। गुलाम हैदर शेख साहब, दुनिया आबी ज़खायर बना रही है, पाकिस्तानी जो हैं वो पानी से जो कर रहे हैं और हम डैम बनाने की बजाय नहरें बनाने पर ही दस्ते गिरेबान हैं। ये कैसी सियासत है और ये कैसी मंसूबा साजी है जो कि कौमी मुफाद के खिलाफ हो रही है? बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम साहब। दरअसल बात यह है कि ये जहां नहरें निकाली जा रही हैं, ये जो इलाका है ये पसमानदा इलाका है और जनूबी पंजाब में नहरें निकालने या नए नहरी निज़ाम को कायम करने पर के जो इख्तिलाफात हैं उनकी कई वजूहात हैं, जिनमें सियासी भी है, मुआशी भी है और माहौलियाती अवामिल शामिल है। और जनूबी पंजाब में अक्सर ये शिकायत की जाती है कि अपर पंजाब की निस्बत उन्हें कम पानी मिलता है। ठीक है। अपर पंजाब में मौजूद ताकतवर सियासी और ज़रूरी तबके अक्सर पानी के ज्यादा हिस्से पर काबिज होते हैं। नए नहरी मंसूबे अक्सर सियासी दबाव और मुफादात के ताबे होते हैं और ये सिर्फ जनूबी पंजाब में ही नहीं, ये तूलो अर्ज पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जहां भी सियासी ताकतवर शख्सियात होती हैं वो अपने मुफादात के ताबे जो भी मंसूबे होते हैं और जिनमें उनके मुफादात होते हैं उनकी तकमील के लिए दबाव डालते हैं। लेकिन बाद औक़ात ये देखा है कि जनूबी पंजाब के जो मंसूबे होते हैं वो फंड्स की जो है ना दस्तयाबी और सियासी हमायत ना होने की वजह से वो ताखीर का शिकार हो जाते हैं। अब जो हालिया जो इख्तलाफात जो सामने आ रहे हैं उनमें ऐसे हकाइक सामने आए हैं कि एक आम आदमी इस चीज को समझ नहीं सकता कि ये सियासत चल रही है या मुफादात हैं या कोई और बात है। हालांकि जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक अगर ये नहरें निकाली जाती हैं तो ज़ेरे ज़मीन पानी जो है उसकी मज़ीद किल्लत पैदा हो जाएगी और ये जो नहरें निकलेंगी ये इंडस ट्रीटी जो है
जो कि इंडस ट्रीटी जो के तहत जो कि नहरी निज़ाम हमारा चल रहा है, दरियाई निज़ाम है, या बैन सूबाई जो मुआहदे हैं, ये उन पे असर पड़ सकता है। ठीक। अब ये ऐसी एक गहरी बात है जो कि माहिरीन ने की है कि अगर नहरें निकालने से बैन सूबाई और इंडस ट्रीटी के ऊपर असरात पड़ सकते हैं, तो फिर ये मुल्की मुफाद में ये बहुत गलत होगा। अब इसके जो सियासी पहलू है, एक बावसूख ज़राए और पीपल्स पार्टी के अंदर से ही हमें ये इतला मिली है कि बहावलपुर के एक तहसील है यजमान। ठीक। आम आदमियों को मेरे ख्याल में इसका नहीं पता यजमान का। सही कहते हैं। ये एक्चुअली जो यजमान है, ये इलाका सहराई चोलिस्तान का गेटवे भी है। ठीक है। और इसके करीब एक नहर निकलती है जिसको बहावलपुर नहर कहते हैं। ठीक। यानी कि मौजूद है वहां पर एक नहर। ठीक। अब ये जो इलाका है, ये फोर्टाबाद से तकरीबन कोई 32 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक। ये फोर्टाबाद और फकीर वाली वो जगह है जो कि बिल्कुल हिंदुस्तान के बॉर्डर के ऊपर आ जाता है और हमारा पानी वहां पर जाके जाया होता है। ठीक। क्योंकि वो हमारी हदूद खत्म हो जाती है वहां पर। तो ये जो नहर है, बहावलपुर नहर, इसका पानी वहां पर जाकर जाया हो जाता है। इंडिया में चला बहुत जाता बड़ा है। इलाका है। इंडिया में चला जाता है। इंडिया को आप समझ लें, यह एक बहुत बड़ा इलाका है जो कि ज़ेरे आब आ जाता है वहां पर। अब ये जो जजमान है, अब बड़ी ये दिलचस्प बात है, आम आदमी को इसका पता नहीं है। ठीक। ये जजमान से लेकर रहीम यार खान तक एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत है जिनका ये इलाके पे का यानी कि उनके असर उनकी उसका अपनी पूरा- मलकियत में आ जाता है। ठीक। उनकी अपनी मलकियत में आ जाता है। ठीक। उनकी अपनी मलकियत है। और पता ये चला है कि वो शख्सियत इस इलाके में नहरें इसलिए निकलवाना चाहती है कि वो इसको अपनी जो जमीनें हैं उनको वो सैराब करना चाहते हैं। अब वो जो शख्सियत है वो भी पीपल्स पार्टी की है और पंजाब के एक अहम ओहदे पे भी वो कायम रहे हैं। ठीक। अब ये जो सिलसिला, ये जो कड़ी मिल रही है, जो कि कहा जा रहा है कि जी ये तयशुदा नहरें निकालने का जो मामला है ये तयशुदा है। ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा कि सदर जरदारी के नाम से ये बातें मंसूब की जाती हैं कि उन्होंने इस बात को एग्री किया है, तस्लीम किया है। नहीं, दस्तखत किए हैं उन्होंने, इस मंसूबे पे दस्तखत किए हैं जनाब। तर्जमान जो है अज़मा बुखारी ने कहा है कि उन्होंने दस्तखत किए हैं, जबकि वज़ीर आला सिंध मानने के लिए तैयार नहीं है, कि वो कहते हैं नहीं सर दस्तखत। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जी जी। अब ये जो शख्सियत है पीपल्स पार्टी की और जिनकी ये इलाका, जिनकी ये जमीनें हैं और जिनको वो सैराब करना चाहते हैं, जी जी। तो ये जाके कड़ियां जो है सदर जरदारी से मिलती हैं। ठीक है। वो क्यों उन्होंने क्यों दस्तखत किए और वो क्यों उन्होंने इजाजत दी, क्यों ये मुखालफत करेंगे? अच्छा कैसे मुखालफत ठीक करेंगे? है, इस बात को आगे लेके चलते हैं जी। मदनी बलोच साहब, हुकूमत कहती है कि ये मुतफक्का मंसूबा है, जबकि इत्तेहादी कहते हैं कि ये मुस्लिम लीग का मंसूबा है। मदनी साहब, आप क्या समझते हैं, ये किसका मंसूबा है और कौन इसे तकमील के मराहिल में पहुँचाना चाहता है और पहुँचाएगा? जैसा कि सीनियर सहाफ़ी अपना जनाब हमारे शेख साहब फरमा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी। मेहरबानी शाह साहब, आपने हमें मौका दिया बात करने का। जी जी। और मैं सलाम करता हूँ शेख साहब को भी, माशाल्लाह बड़े अच्छा तजिया उन्होंने किया है। बात ये है कि अगर पानी वही है तो फिर तो नई नहरें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई हमें कहीं से पानी
के लिए कहा गया कि हम आपको पानी देंगे, तो फिर नहरें बना लेनी चाहिए, उसमें तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन यहाँ एक दूसरे की खींचातानी है, एक सियासी गोल स्कोरिंग है, तो इसमें गरीब किसान जो है ना वो पिस जाता है। तो इसमें दोहरा देना चाहिए, नहरें होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ जैसे चाइना को देख ले, उन्होंने अपने डैम बनाया, हम तो एक डैम भी नहीं बना सके। डैम बनाने चाहते हैं, हमारा पानी जाया होता है, समुद्र में चला जाता है जाया। हमारे कम से कम छोटे छोटे डैम होते तो हम इस पानी को महफूज कर लेते, लेकिन वो हम कर नहीं सके। बस एक दूसरे रसत आने की वजह से, एक दूसरे मुखालफत में आकर हमने अपने मुल्क को एक साइड पे रख दिया है। के बननी चाहिए, कोई कहता नहीं बननी चाहिए। जनूबी पंजाब का हाल भी देख लें, अभी हमारे ये कच्ची कनाल का देख लें जो बनी है, उसमें देखें तो उसमें भी ये पानी की कमी है। पानी नहीं तो वो उस नहर को क्या करना है। तो कम से कम हुकूमत को चाहिए था कि ये डैम बनाते, डैम बनाकर वो पानी स्टोर करते, फिर आगे करते। अब चाहे मैं देख रहे हैं छोटे छोटे डैम जो उन्होंने एक बड़ा अच्छा माहौल क्रिएट किया हुआ अपने मुल्क के लिए। हमने तो कुछ भी नहीं किया, मास एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े के, और तो कुछ नहीं है। अच्छा, गुलाम हैदर शेख साहब वो कहते हैं कि सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि क्या हमारे पास पानी मौजूद है। अगर पानी मौजूद है तो फिर तो नहरें बननी चाहिए, और अगर नहरें बननी चाहिए और आप समझते हैं ये कौमी मुफाद में है, तो फिर इस मंसूबे की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि ये मंसूबा कौमी मुफाद में बेहतर है और इसकी मुखालफत बराए मुखालफत की बजाय इस मंसूबे की हमायत करनी चाहिए? जी गुलाम हैदर शेख साहब। देखें शाहिद साहब, आपने सुना होगा कि सैलाब के दिनों में और जब इंडिया अपने जो वाफिर मिकदार में जो पानी छोड़ देता है हमारे दरियाओं में, तो उसको महफूज करने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है या किसी किस्म का कोई मंसूबा भी नहीं इन्होंने तैयार किया। जी जी। तो ये सारा पानी जो है ये समंदर बुर्द हो जाता है। ठीक है। तो अगर ये नई नहरें निकाली जाती हैं, जी जी, कि जितना भी इजाफी पानी है अगर उनमें चला जाएगा तो ये किसी इस्तेमाल में आ जाएगा। लेकिन इसमें एक और निशानदेही कर दीजिए गुलाम हैदर शेख साहब, समुंदर में भी पानी जाना जरूरी है। ये एक साइंसी जो है वो तहकीक के मुताबिक। तो उसको देखें, ये पूरी दुनिया में ऐसे पाकिस्तान ने तो नहीं ठेका लिया हुआ ना कि समंदर में पानी दे दे सारा। ठीक। भाई इंडिया इतना बड़ा है, उसके पास इतना पानी है, वो काफी नहीं है कि हम एक चुल्लू भर पानी जो है ना हम भी डाल दें उसमें। हम पहले अपनी तो जरूरियात को पूरा करें। सही कहते हैं। जब हमारी जरूरियात ही नहीं पूरी होंगी तो हम समंदर को क्या दें। फिर हमारे पास जब पानी नहीं होगा तो हम प्यासे मर जाएं, हम अपनी जो है ना जरी जमीन है उनको बंजर करके हम समंदर का पेट भर दें। हम जाया कर रहे हैं पानी। जी जी। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, जी जी, यही तो बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ, आप जी इस जी। बात को समझें जी जी। कि बजाय इसके कि समंदर में जब बुर्द होने के हम नई नहरें निकाल लें। ठीक है। लेकिन नई नहरें निकालने से पहले मैंने एक कॉलम लिखा था, उसमें पंजाब हुकूमत को मैंने एक तजवीज दी थी कि आप डैमों पे इतना खर्चा ना करें। डैम जहां भी जिस लोकेशन पे आप बनाने की कोशिश करते हैं वहां के जो मुकामी लोग हैं उनको एतराज होता है, और सियासी तौर के ऊपर भी लोग जो हैं वो हमारे यहाँ तो मैं सबको मालूम है कि ये जितने भी हैं ये बिके हुए हैं, बैरूनी ताकतों के साथ ये बिके हुए हैं। ठीक। ये मुखालफत करके उनसे डालर लेते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से हमारे डैम जो कालाबाग डैम है आज तक मुतनाज़ा है। लेकिन माहिरीन क्या कहते हैं वो उसको नहीं देखते कि माहिरीन क्या कहते हैं। वो सिर्फ एक सियासी इशू के ऊपर वो डैम जो है उसकी खरबों रुपया जो है ना वो जाया हो रहा है, जो मशीनरी है वहां पर पड़ी हुई है। तो मैंने तजवीज ये दी थी कि आप किसी की जमीन पे या किसी इलाके पे आप डैम मत बनाएं, आप वो दरियाओं को ही इस्तेमाल करें जहां से इंडिया पानी छोड़ रहा है। आप वहां पर जो दरिया के जो पुश्ते हैं उनको ऊंचा कर लें, कंक्रीट कर लें उनको कंक्रीट के साथ, और उसके सामने आप जो स्पिलवे जो बनाना है उसकी भी आप
एक जो उसकी दीवार है उसको ऊंचा कर लें और उसमें जो गेट हैं वो मुख्तलिफ लेवल के ऊपर, मुख्तलिफ सतह के ऊपर आप बना लें। अगर पानी ज्यादा आता है तो जो सबसे ऊपर की सतह है उससे ओवरफ्लो हो जाए, जो दरमियानी सतह है जो आपको पानी चाहिए वहां से ले लें, जो सबसे नीचे की सतह है उसमें से थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है ना वो जरूरत के मुताबिक जो है वो आप छोड़ते रहें, तो आपके पास वो पानी दरियाओं में ही जखीरा रहेगा। आपको इजाफी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा डैमों की जमीन खरीदने पे। और अच्छा, ये बात तो आपने ठीक की, और आप जैसे जो अहले दानिश हैं वो ऐसी सजेशंस देते रहते हैं, लेकिन बात अमल की है और इत्तेफाक राय की है। अच्छा, आप क्या समझते हैं वो सवाल का? माफ करना, ये जो मैंने तजवीज दी आज तक किसी माहिर ने, किसी सियासतदान ने, किसी ने ये तजवीज नहीं दी, ठीक है, कि दरियाओं में ही पानी को आप जमा कर सकते हैं। लेकिन देखें ना, हर मंसूबा जब बनेगा, आपने बड़ी अच्छी तजवीज दी है और फैसला साजों को इस पर गौर करना चाहिए, लेकिन इस पे भी चाहे ये हो, चाहे नहरें हो, चाहे डैम हो, कौमी इत्तेफाक राय होना चाहिए। और जब कौमी इत्तेफाक राय होता है तो ही जो है वो मसला जो है वो खुश उसलूबी से जो है वो तकमील के मराहल पर पहुंचता है। मुझे ये बताइए, जो सवाल किया गया था वो ये था कि जो नहरी मंसूबा है, क्या इस पर इत्तेफाक राय नहीं हुआ था? जो ये मंसूबा बन गया, नहरें बनना शुरू हो गई और अब इतराफ राय शुरू हो गया। देखें जी, ये बात ऐसे मंसूबे होते हैं जिनमें के कौम परस्त लोग और मुफाद परस्त लोग जो है वो बाद में एतराज़ात उठाते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले अभी पिकअप कानून का जो अभी तक वो जो है ना मसला चल रहा है। ठीक है, लेकिन आपके एक प्रोग्राम में मैंने ये भी बात बताई थी कि ये सारा कुछ तय हो चुका था। ये सिर्फ जब कौमी असेंबली से जब इसको पास किया गया उसके बाद ये इन्होंने इशू इसको उठाया था। इसी तरह हमारे यहाँ अपॉर्चुनिस्ट लोग जो हैं, जो कि अपने आप को ब्लॉग बनाकर और डॉलर कमाने की कोशिश करते हैं, वो इस इंतजार में रहते हैं कि ये इशू पहले हो जाए फिर हम इसको ब्लॉग बनाकर और जनाब पैसे कमाएं। तो एक तो ये ट्रेंड चल पड़ा है। दूसरा, जो मुफाद परस्त सियासतदान हैं जिनकी के सियासत वैसे नहीं चलती, वो ऐसे इशू के इंतजार में होते हैं कि ये ऐसा कोई इशू हमारे हाथ में आए ताकि हम सियासत में दोबारा से जिंदा हो जाए। अच्छा, मदनी बलोच साहब, ये जो है मुफाद परस्त की सियासत जो है, अगर इसकी बात की जाए वो तो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि मुफाद परस्त, तो हर तबका फिक्र के लोग अपने अपने मुफाद के इंतजार में होते हैं, लेकिन ये इत्तेहादी किस इंतजार में होते हैं? इत्तेहादी तो अजीब डबल विकेट पर खेलने के आदी हुए हैं। एक तरफ तो वो चाहे 26वीं तरमीम हो या किसी को एक्सटेंशन देने का मसला हो या पीका कानून हो, वो इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो साइन कर देते हैं मंसूबों पे और फिर इनकारी हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस मंसूबे पर कैसी सियासत कर रही है ये, और क्यों कर रही है? सर साहब, बात ये है कि यहाँ है मफादात की जंग है जी। यहाँ पे इक़्तिदार से जब बंदा बाहर होता है तो उस वक्त बहुत अच्छा लगता है, जब इक़्तिदार में होते हैं तो उस वक्त जो है ना ये एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। उसमें मुल्क के लिए सोचना चाहिए, कौम के लिए सोचना चाहिए कि हमने मुल्क को क्या देना और कौम को क्या देना। ठीक है, आपने तमाम इख्तिलाफात को बुलाकर इनको चाहिए कि इस मामले पे, जैसे शेख साहब डैम के बारे में कह रहे थे, उसके लिए तो एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। उसमें मिल बैठ के एक फैसला कर लें कि हमने मुल्क को पानी किस तरीके से ले जाना है, ज़ाया नहीं होने देना, हमने अपने इसको कवर कैसे करना है। तो इस हवाले से ये आज का मैं तो यही कहूँगा कि इन सियासतदान हो या जो भी हैं इसमें, वो इकट्ठे हो जाएं, एक बार इस पे एक फैसला तयन कर लें, एक फैसला कि ये हमने करना है, वो कर दें। बाकी जैसे कश्मीर का मामला है, अब देख लेंगे, एक अरसा से कश्मीर का मामला चल रहा है, उस पर आज तक कोई फाइनल फैसला नहीं हो सका। हम लड़ भी रहे हैं, मार भी रहे हैं, सारा कुछ कर, लेकिन बस ठीक है, एक कश्मीर है, अल्लाह खैर से अल्लाह, उसके अलावा कुछ करने। तो हमें जो डिसीजन लेना चाहिए ना, उस पर कम से कम हम एक हमारी ग्रिप होनी चाहिए, एक
कमिटेड फैसला होना चाहिए कि ये हमने करना है। हमारे में वो चीज है नहीं, मफादात की जंग है इधर। नहीं, मफादात की जंग तो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन कौमी मुफाद पर तो इत्तेफाक राय होना चाहिए ना। ये कोई जाती मुफाद का मसला तो नहीं है, ये तो मुल्क का मसला है, कौम का मसला है, कौम के मुस्तकबिल का मसला है। सर यही मसला है कि शहीद वतन नवाब अकबर खान भुट्टी वो यही कहते थे कि भाई मिल बैठकर मुल्क पे बात करो आप, मुल्क के लिए। अगर मुल्क सही है, अगर मुल्क है तो हम हैं, मुल्क के साथ चलना चाहिए, मुल्क की आवाम के साथ चलना चाहिए। लेकिन जब हम ऐसी बात करते हैं तो फिर कुछ हमें कुछ अल्फाजों में याद करते हैं, कुछ अल्फाजों में याद करते हैं। मैंने नवाब अकबर भुट्टी से बड़ा कोई कौम परस्त या मुहब्ब वतन नहीं देखा। जी गुलाम अहमद शेख साहब, मैंने पूछा ये था कि ये नहरी मंसूबा है किसका? ये मुस्लिम लीग नून का है, ये पीपल्स पार्टी का है, या फैसला साजों का है कि ये बन गया है, चल रहा है, और ये जो गर्दो गुबार नजर आ रहा है ये वक्त के साथ खुद ब खुद जो है वो खत्म हो जाएगा और मानना वही पड़ेगा जिन्होंने इसका फैसला करना है, और ये यूं ही चलते हुए कंप्लीट हो जाएगा? क्या आप समझते हैं कि ऐसी बात है? की बात है। जी जी, हम जब छोटे थे जी जी, तो आपस में जब खेलते थे तो जब किसी की कोई बात नहीं माननी होती थी जी जी, तो हम क्या करते थे, वो पश्तो में वो है तो उसका कोई मायने नहीं निकलते, लेकिन हम वो लफ्ज इस्तेमाल करते थे कि जूड़ू मूड़ू चपटा खड़ीगा डिगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ जी? जूड़ू मूड़ू चपड़ता ठीक है, खड़ीगा डिगा। ठीक है, ठीक है ना, यानी कि जाओ हम नहीं खेलते, ये इधर का उधर, इधर का उधर हो गया। ठीक, मकसद ये है कि सारा कुछ तय होता है, ठीक है, तय होने के बाद ये फिर जब देखते हैं कि हमारे इसमें मफादात जो हैं वो कम हैं और ज्यादा मफादात जो हैं वो दूसरी पार्टी ले गई है, तो फिर वही चपड़ता रिंगा रिंगा ही हो जाता है फिर। तो मकसद ये है कहने का कि हमारे यहाँ निजाम नहीं है। अब निजाम क्या होता है? निजाम ये होता है कि फैसला साज, जिसे आप इंग्लिश में थिंक टैंक कहते हैं, वो होता है। थिंक टैंक के बाद जो फैसला साज होते हैं, वो जो फैसला साज जो होते हैं वो फैसला जो करते हैं जी जी, उस फैसले के ऊपर जो है वो इत्तेफाक राय पैदा करना होता है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि सिस्टम नहीं है, निजाम नहीं है ये, इसलिए ये सारी बातें ये होती हैं कि एक चीज को मानने के बाद फिर उसको उस पे इख्तलाफात जाहिर होने शुरू हो जाते हैं। ठीक। तो अब जैसे कि इन्होंने मदनी साहब ने कश्मीर की बात की है, तो कश्मीर एक ऐसा इशू है हमारे दरमियान कि उसमें कोई इनकार भी नहीं करता और उसके ऊपर कोई कदम भी नहीं उठाना चाहता। अब इस कश्मीर के इशू के ऊपर कितनी वजारतें, कितने वजीर बने, कितना खर्चा हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि किसी किस्म का कोई मंसूबा नहीं बना। मंसूबा साधों ने मंसूबा नहीं बनाया, हमने मीडिया में उसको प्रॉपर कवरेज नहीं दी, हमने सफारती सतह के ऊपर उसको लड़ा नहीं सही तरह। और सफारती सतह पे लड़ना एक अलग बात होती है, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि इसको परसू भी करना है, इसको देखना भी है कि ये किस नहज पे पहुंचा, किस सतह पे पहुंचा है, और फिर आगे की फिर तरतीब देना होता है मंसूबा के आगे हम क्या करें। ठीक। लेकिन हमारे यहाँ जितने भी मंसूबे बनते हैं वो सियासी तौर के ऊपर सियासी जमातों के दरमियान होते हैं। कोई मंसूबा साज उसको मंसूबा नहीं बनाता। वो जमाना गया कि हम सुनते थे कि ये 5 साल मंसूबा बना है। हमारे यहाँ सियासी जमातों के मंसूबे बनते हैं। जब एक सियासी जमात इक़्तिदार से जाती है, दूसरी आती है, तो वो अपना मंसूबा बनाती है, वो उसको जो है जारी नहीं रखती, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान जो है माशी अदम इस्तेहकाम में रहता है और हम गुर्बत भी, महंगाई भी इसी वजह से फैलती है।
जी मदनी बलोच साहब, ये जो नहरी मंसूबा है ये कौम की ज़रूरत है और इस मुल्क की भी ज़रूरत नज़र आती है। इससे नहरें जब बनेंगी, जो ज़ाया फ्लड में ज़ाया होता है पानी या वैसे ज़ाया होता है, चाहे इसमें सियासी ही मुफाद, कई जैसा कि गुलाम हैदर शेख साहब ने कहा था कि सियासी मुफाद भी हों, लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसका खित्ता ग्रीन ज़रूर होगा, इससे आबियारी ज़रूर होगी। तो क्यों ना इस नहरी मंसूबे को पाए तक, आप समझते हैं कि यह नहरी मंसूबा पाए तकमील तक पहुंच सकेगा या सियासी धूल की नजर हो जाएगा? जी जनाब मदनी बलोच साहब। जी शाह साहब, बात यह है कि जो सूरत हाल चल रही है उसमें तो ये सियासी धूल की नजर हो जाएगा। ठीक है। जहाँ तक है कि पानी देखें जी, पानी अगर हमारे पास है तो उसमें ये एक नहर बन जाएंगी तो हर छोटा जो किसान है वो भी, उसकी जमीन भी आबाद होगी और बड़े जिम्मेदार की भी आबाद होगी। अगर ये नहर नहीं बनेंगी, पानी नहीं होगा, तो ना वो नहर बनेंगी, ना फिर वो आपका सैलाब होगा, जमींदार छोटा हो या बड़ा हो। तो इसमें नुकसान है जी, इसमें तो कोई कुछ भी नहीं है। बेहतर है कि इस पे एक मुतहद होकर तमाम सियासी जमात, मैं तो ये कहूँगा, इस पे मिल बैठकर एक डिसीजन लेना चाहिए कि हमने ये करना है और हमने आपने देखना है कि पानी हमारे पास कितना है। पानी भी तो देखना, सिर्फ नहर बनाना ही तो मकसूद नहीं है। पानी होगा तो हम नहरें भी बनाएंगे ना जी, पानी नहीं होगा तो हम नहरें हमने क्या करना। नहीं, गुलाम हैदर शेख साहब जिन्होंने ये मंसूबा बनाया उन्हें तो तहकीक के मुताबिक ये पता था ना कि इसमें पानी मौजूद है और हमारा पानी जो है वो ज़ाया हो रहा है, और जहां पानी नहीं पहुंच रहा उन खुश्क ज़मीनों तक पानी को पहुंचाना है और ग्रीन पाकिस्तान बनाना है। तो फिर क्या वजह है कि बलोच साहब को ये खदशात क्यों है कि जनाब नहर में पानी नहीं है और खाली नहरें बना के हमने क्या करना है जिसमें पानी नहीं होगा? इन्होंने ये मंसूबा बनाया ना, वो पानी की तकसीम का भी मंसूबा बना सकते हैं। ये जो नई नहरें होंगी इनका एक शेड्यूल बन सकता है कि जब दरियाओं में ज्यादा पानी आता है सैलाब की वजह से या इंडिया के छोड़ने की वजह से, तो उस वक्त बजाय इसके के जो इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ जाएं, सैलाब के ज़ेरे आब आ जाएं और गरीब लोग जो हैं उनके गांव जो है वो सैलाब ज़दा हो जाए और वो लोग जो है वो मुआशी और बदहाली में चले जाएं। तो ये जो पानी है ये सैलाबों की रोकथाम के लिए ये जो नहरें हैं ये बड़ी अहम किरदार अदा कर सकती हैं। तो ये पानी आप उन नहरों में छोड़ सकते हैं और इसका एक शेड्यूल बन सकता है। नहीं, पंजाब हुकूमत ने इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर भी किया है। वो कहते हैं कि एक बूंद पानी जो है वो सिंध का नहीं लिया जाएगा, हमारे तरफ की नहर में हमारा पानी जाएगा और हमारा ही जो हिस्सा होगा उसमें से जाएगा, और जो सिंध की नहरें हैं उसमें सिंध का ही पानी जाएगा। तो फिर इख्तिलाफ राय क्यों है और क्यों नेशनल जो वहां सियासी पार्टी हैं वो इसके खिलाफ जो है वो खड़ी हुई हैं और एहतजाज कर रही हैं? जी गुलाम हैदर शेख साहब। नहीं जी, ये देखें जी, आप खुद बता रहे हैं कि सदर जरदारी ने तो उसको फैन भी किया है, तो इसका मतलब है कि ये मुतफाका ही है। अब ये जो तो मानने में क्या रुकावट है सर, मानने में क्या रुकावट है? देखे ना सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी होती है ना कुछ। ठीक है। अब जो चेयरमैन है इनका पीपल्स पार्टी का, दो चेयरमैन है ना, एक तो जरदारी साहब हैं, एक बिलावल भुट्टो साहब, और एक पीपल्स पार्टी के बिलावल हैं, दोनों ही चेयरमैन है ना। ठीक है। अब बात यह है कि ज्यादातर बात जो है वो तस्लीम की जाती है पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब की। ठीक है। तो जरदारी साहब ने तो जो अपना काम था तो वो कर दिया, लेकिन पॉइंट स्कोरिंग के लिए सिंध को जो है ना वो खड़ा कर दिया है। सिंध के जो वजीर आला हैं, जो वहां के वजीर हैं, वो इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं और इसको तस्लीम नहीं कर रहे, और ये वक्ती तौर का ड्रामा है। ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये सारा कुछ होगा, ठीक, उसकी एक वजह है। ये पंजाब की 3 नहरें ही नहीं, ये सिंध में भी नहरें बननी हैं। ठीक है। ये सबसे पहले जो शोशा उठा था ये सिंध की नहरों का ही था। 6 नहरें हैं जी टोटल। तो वहां का जो कौम परस्त है, जब वो उन्होंने एहतजाज किया तो इनका ये मंसूबा जो है वो इन्होंने
उसको मौखर करके पहले पंजाब में नहरें निकालने का मंसूबा बनाया कि जब पंजाब में बन जाएंगी तो फिर हम भी निकाल लेंगे। ठीक, तो फिर क्या जरूरत महसूस हुई अपना मदनी बलोच साहब कि जरदारी साहब बीमार होते और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दुबई चले जाते? क्यों चले गए? सर साहब आज ये है कि जैसे शेख साहब फरमा रहे थे ना जी जी कि जब दरिया में आप देख लें, दरियाए चनाब देख लें, जेलम देख लें, रावी देख लें, ये तो सूखे पड़े हैं जी हाँ। तो इनमें पानी भी नहीं है, तो ये आगे नहरों में क्या पानी देंगे? नहीं, वो तो सिंध पे बन रही है, दरिया सिंध पे। इंडिया पानी छोड़ेगा तो हम जो है ना सैराब करेंगे अपने जमीनों को, अपने जनाबली दरियाओं को जी। पहले उसको देखना है कि या तो कोई इन्होंने पानी का मंसूबा बनाया कि कोई बाहर से कोई इन्होंने कमिटमेंट किए कि बाहर से पानी आएगा तो हम इन नहरों में वो डालेंगे पानी। जब वो पानी भी नहीं है तो ये मुझे समझ नहीं आती कि ये नहरें किस तरीके से बनाए। बाकी वो जरदारी साहब और बिलावल साहब जो है वो उनका देखें क्या सोच है, क्या ज़हन है, ये तो वही बता सकते हैं ना। अच्छा गुलाम हैदर शेख साहब, क्या आप ये समझते हैं इसके साथ एक ख्याल, एक तासुर और एक ये भी बात गर्दिश करती है कि जब एक तरफ तूफान उठता है, आग लगती है, तो उसकी तवज्जो हटाने के लिए दूसरी तरफ तवज्जो मबजूल करवाई जाती है? आप समझते हैं कि बलूचिस्तान में उड़ती हुई आग की तरफ से आपकी तवज्जो हटाने के लिए नहरी मंसूबा के जो है वो एक एहतजाज और एक इख्तिलाफ राय जो है वो शुरू किया गया? नहीं, इसका ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं है। ठीक है। और नहरों का ताल्लुक ना बलूचिस्तान से है ना उनके, लेकिन जो बलूचिस्तान में जो शोरिश और जो वहाँ की जो अपना कहना क्या चाहिए अवाम की जो हक तलफी है वो एक अपनी जगह पर है, ये नहरी निज़ाम अपनी जगह पर है। लेकिन जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है अगर उसको संजीदगी से ना देखा गया, उस नब्ज के ऊपर हाथ ना रखा गया तो ये एक बहुत बड़ा तूफान उठेगा। उसमें फिर आप सारे पाकिस्तान की नहरों का पानी भी उधर ले जाएं तो उस आग को आप नहीं फिर मिटा सके, आप बुझा सकेंगे। अच्छा जी, वो मसले बलूचिस्तान के मसले अलहदा हैं, ये मसला अलहदा है। लेकिन हमारे यहाँ इशू की सियासत होती है, हम एक इशू को दबाने के लिए दूसरे इशू का इंतजार करते हैं। यहाँ दूसरा इशू गैर जरूरी इशू, ये कोई ऐसा इशू नहीं है जो कि बलूचिस्तान की आग को बुझा देगा, नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं। आप समझते हैं कि ये इशू जो है वो किसी और इशू की नजर नहीं होगा और ये नहरें बनेंगी और इसका फायदा जो है वो मुल्क और कौम को होगा? देखें जी, ये मैंने आपको बताया है ना कि ये सिर्फ सिंध की नहरें निकालने के लिए पहले पंजाब की नहरें निकालना चाहते हैं। और यहाँ पर भी जो सियासी मफादात हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि एक शख्सियत जो है बड़ी भारी शख्सियत है जिसकी कि ये सारी जमीनें हैं, वो उनको सैराब करना चाहते हैं। तो चले ठीक है, ये उनका हक बनता है, सैराब करें, अच्छी बात है, वो भी पाकिस्तान की जमीनें हैं, ठीक है। लेकिन ये सियासी मुफादात हैं फर्द वाहिद। तो आप समझते हैं कि इस दफा भी चले सियासी मुफादात हैं लेकिन कौमी मुफादात जो हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे और कौम का कोई फायदा हो जाएगा? बेशक बेशक बेशक। आप भी समझते हैं अपना मदनी बलोच साहब कि ये मंसूबा पाए तकमील तक पहुंचना चाहिए और ऐसे मंसूबे चाहे उसमें सियासी जो है आमेजिश शामिल भी हो, लेकिन कौम का अगर उसमें फायदा होता है तो उसको नजरअंदाज करते हुए उसको इन मंसूबों को पूरा करने देना चाहिए और इस पर इख्तिलाफ राय नहीं बल्कि इत्तफाक राय होने की कोशिश करनी चाहिए और इसमें हुकूमत को नुमाया किरदार अदा करना चाहिए। जी, मैंने तो पहले भी अर्ज किया था जी कि मुल्क की मफाद के लिए हमें सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। इसमें कोई स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए कि फलां पीपल्स पार्टी का, नून का या फलां किसी का, नहीं, इसमें सिर्फ मुल्क के लिए सोचना चाहिए और अपनी आवाम के लिए सोचना चाहिए। और इस पे मैं तो और ये जमहूरी वतन पार्टी ने हमेशा कहा कि कौमी मफाद के लिए एक होना हमारा जरूरी है। नाज़रीन, कौमी मुफाद जो है वो हर जाती मुफाद पर जो है वो तरजीह देनी चाहिए। हुकूमत का फर्ज बनता है कि हर मुतनाज़ा जो भी चीज़ हो बजाय उस पर बयानिया बनाने के जो है इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश करे। अगर उसमें थोड़ी बहुत सियासी आमेजिश या ज़ाती आमेजिश भी शामिल है लेकिन उसमें ज़्यादा फ़ायदा वो कौमी है
तो उस मंसूबे को पाए तकमील तक जरूर पहुंचना चाहिए और उसका ना सिर्फ मुल्क को बल्कि इस कौम को जो है वो फायदा जरूर पहुंचना चाहिए। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने मेजबान शाह नदीम अहमद को इजाजत दीजिए। आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह निगहबान।